ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम मैथमेटिक्स में भिन्न टॉपिक पढ़ेंगे। हमने अभी कुछ दिन पहले दशमलव भिन्न पढ़ा था ना, आज हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो भिन्न जो होता है वो क्या होता है? भिन्न को सबसे पहले आप इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन बराबर होती है अंश बटा हर के। किसके बराबर होती है? अंश बटा हर के। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, न्यूमरेटर। और हर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर। ए अनार में सबसे पहले ए आता है, ए अनार में सबसे नीचे है आता है। ए फॉर अंश और है फॉर हर। देखो, हमने भिन्न के बारे में इतना पढ़ लिया और अब हम भिन्न के बारे में पढ़ रहे हैं कि भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार, भिन्न के कई प्रकार हैं। ठीक है, भिन्न के कई प्रकार हैं। सबसे पहली है उचित भिन्न। क्या है पहली भिन्न? कौन सी है? उचित भिन्न। उचित भिन्न को इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। जैसे आपकी आज तक परसेंटेज 100 होती है, 100% नंबर होते हैं, उसमें से आपके कितनी परसेंटेज बनी? जैसे किसी की 68% बनी। जैसे 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10 और 0। ठीक है, फिर इसको काटो, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा ना? जैसे आपके 25 में से 17 नंबर आए, किसी मैडम ने आपका 25 नंबर का पेपर लिया, उसको नीचे लिखा जाता है और आए कितने? 17 आए। 25 में से 17 नंबर आए तो उसको आप बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ गया? अगर आपके नंबर दूसरी भिन्न होती है अनुचित भिन्न, मैं उसको भी साथ साथ समझा देता हूं। अनुचित भिन्न, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अगर आपके 100 में से 102 नंबर आ गए, इसको बोलेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 2 पंच 10 और 2 एकम 2, 2 पंच 10 0। कभी आपके 100 में से 102 नंबर नहीं आ सकते, इसको काटने पर ही आया। कभी आपके 50 में से 51 नंबर नहीं आ सकते। लेकिन अब की बार बोर्ड ने कोरोना में ऐसा नंबर आया था, पता है आपको? ये भी सिद्ध कर दिया कि 100 में से 102% बन गई। कईयों की बनी थी इस बार। पता है कि नहीं पता आपको? मतलब इससे ज़्यादा नंबर आ गए थे। लेकिन ये असंभव है ऐसा रैंकिंग के हिसाब से आ जाता है कई बार। 50 में से 51 नंबर, मतलब आपका अंश क्या है? छोटा है या बड़ा है? बड़ा। और हर छोटा है। कभी भी आपका अंश बड़ा नहीं हो सकता, हर बड़ा हो सकता है। ऐसी भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। और कई बार अगर ऐसा हो गया कि 25 में से 26 नंबर आ गए तो उस भिन्न को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अनुचित भिन्न। समझ में आ गया नहीं आया? अब हम पढ़ेंगे मिश्रित भिन्न। कौन सी भिन्न पढ़ेंगे अब हम? मिश्रित भिन्न। तीसरी भिन्न आती है मिश्रित भिन्न। तीसरी भिन्न आ गई मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है? जैसे मान लो आपके 10 में से 11 नंबर आए। 10 में से कितने नंबर आए? इसको आप क्या लिख सकते हैं? 11 में 10 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? 10 एकम 10, 11 में से 10 गए 1, 1 को ऊपर लिखते हैं, 10 को भाग देने वाले को नीचे लिखते हैं। आपने देखा होगा 1 सही 1 बटा 10। ऐसी भिन्न को मिश्रित भिन्न कहा जाता है। समझ में आ गया नहीं आया? आ गया समझ में? इसको आप लिख सकते हैं 1 सही 1 बटा 10। वापिस 10 एकम 10 और 1 11 बटा 10। कितना आ गया? आ गया नहीं आए? आप मुझे बताओ, अगर मैं 50 में 5/4 जोड़ूं तो ये आंसर कितना आएगा?
करके बता सकता है कोई? आप समझ गए होंगे। इसको आप लिख सकते हैं 50 सही 5/4, एक ही बात है, लेकिन 5 बड़ी है 4 छोटी है, भाग कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 5/4 को लिख सकते हैं 1 सही 1/4 भाग देकर, जैसे मैंने ये लिखा है। बात आ गई समझ में? नहीं है यहाँ तक? पूरा 1 जुड़ जाएगा 50 में, 50 और 1 51 सही 1/4। बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें? 51 सही 1/4, क्लियर है ना ये बात? देखो मिश्रित भिन्न हम इसे कहते हैं, एक पूरा अंक और एक क्या, 50 सही 5/4 या 8। मुझे आप बताओ इसमें से आपका आंसर कौन सा सही है? ये मिश्रित भिन्न में ये सही है या ये सही है? बताओ कौन सा सही है? ये वाला सही है? बिल्कुल गलत, आपका ये सही है। 50 सही 5/8 आपसे पूछेगा निम्न में से मिश्रित भिन्न कौन सी है, क्यों गलत है और क्यों सही है, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। 50 ऐसे कैसे लिखो, और 8 में 5 का भाग देखो कितनी बार जा रहा है, 5 का भाग दो, 5 एकम 5, 8 में से 5 गए 3, 3 को ऊपर लिखो 5 को नीचे लिखो, 1 सही 3/5 क्या जुड़ रहा है? 50 में 1 सही 3/5 जुड़ रहा है। 51 सही क्या आ जाएगा? 50 और 1 51 सही 3/5 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बताओ आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इसमें क्या है? 50 सही 5/8, 5 में 8 का भाग, 5 में 8 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, इसलिए ये कौन सी भिन्न है? मिश्रित भिन्न। कई बार ऐसे होता है कि 51 सही 5/8, 51 सही 8/5 या 8/4। बताओ इसका मतलब कितना होगा? 51 सही 8/4 का मतलब कितना है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 51 और 2 53 आएगा, चाहे आप करके देख लेना इसको। 51 सही 8/4 है। नहीं बैठी बात समझ में? यहाँ तक बैठ गई ना? भिन्न एक छोटा सा शब्द है, लेकिन ये बहुत आगे तक चलता है, ठीक है? सोचने में छोटा है, करने में बहुत बड़ा आ जाता है। ये भिन्न थी तीसरी भिन्न, मिश्रित भिन्न। उसके बाद जो चौथा टाइप है वो है भिन्न का कौन सा? वो है भिन्न का कौन सा टाइप? दशमलव भिन्न। कौन सा भिन्न है? जो कि हम इस चैप्टर को और इस टाइप को हम बहुत गहराई तक कर चुके हैं, तो मैं आपको चौथा टाइप नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? मैंने अभी आपको बता दिया है, बता दे नहीं बताया। फिर 5वां टाइप आता है सतत भिन्न। कौन सी भिन्न? सतत भिन्न। पांचवा है सतत भिन्न। सतत भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं, सतत का मतलब होता है लगातार। इसको आप कंटिन्यू फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कंटिन्यू फ्रैक्शन। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताओ आ गई ना? इसको क्या बोल सकते हैं? मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं आपको। इसको आप देखो कैसे कह सकते हैं। इसको अपन भिन्न में कह सकते हैं कि 1 + 1 मैं इस भिन्न को आपकी इस बुक से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसमें पहला इसका क्वेश्चन है 1 + 1 बटा 1 + 1 बटा 1 + 2/3, ठीक है? 1 + 1 बटा 1 + 2/3, इसका आंसर कितना आएगा ये आपको बताना है इसमें, ठीक है? ये आपको बताना है इसका आंसर कितना आएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसको देखो, ये भिन्न लगातार माइनस भी हो सकती है, भाग भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, जोड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया ना? यहाँ पर प्लस की जगह कुछ भी हो सकता है। ऐसी भिन्नों को हम सतत भिन्न कहते हैं, या कंटिन्यू भिन्न कहते हैं, या लगातार भिन्न कहते हैं, ठीक है? अब मैं इसको सोल्व करके बता रहा हूँ आपको कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले नीचे वाले को सोल्व करेंगे। इसके नीचे टांग नहीं है, टांग लगा दो। समझ में आ गया? टांग कैसे लगाएंगे? 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 और 2 कितने हो गए? 5, और 3 एकम 3 बटा का 3 आ गया। देखो 1 प्लस में क्या था? 1 ऊपर था, ये 3 बटा का 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाता है। अब बताओ 1 प्लस में 1 बटा ये बच गया। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना?
बटा में 1 मान लो, फिर 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए कि नहीं हो गए? 5 एकम 5, और देखो 1 प्लस में 1 बटा ये बच गए 8 बटा 5, बटा का 5 कहाँ चल जाएगा? 1 के पास चल जाएगा, 5 बटा 8 बचेगा। समझ में आ गया? बटा में 1 मान लो, 8 एकम 8, 5 एकम 5, दोनों जोड़ दो प्लस का है तो 8 और 5 13, और 8 एकम 8। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन मैं आपको बहुत शानदार तरीका बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, ये 2 और 3 है ना, कितना है ये? 2 और 3 लिखो, 2 और 3 5 लिखो, 5 और 3 8 लिखो, 8 और 5 13। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? 13 ऊपर लिखेंगे और 8 नीचे लिखेंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आया? समझ में नहीं आया? मैंने आपको क्या बताया, आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ। आपको इस प्रकार से इसको एडिशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सतत भिन्न में ऐसा कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको करने की। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखो, आप लास्ट की जो यहाँ जोड़ना है आपको 2 बटा 3 है ना, इसको 2 और 3 लिख लो। लिख दिया आपने 2 और 3। 2 और 3 कितने होते हैं? 5। फिर 5 और 3 कितने होते हैं? 8। 8 और 5 कितने होते हैं? 13। लास्ट का और नीचे का, यही आपका आंसर, मतलब 13 लास्ट का ऊपर और 8 इसमें नीचे। बताओ आपको कोई दिक्कत है कि इसमें है कोई प्रॉब्लम? इसमें आपको है कोई प्रॉब्लम? ये समझ में आया कि नहीं आया? मैंने जोड़ना बताया जो। मैं इसको एक बार फिर से बता रहा हूँ, हो सकता है आपको कोई कन्फ्यूजन हो। ठीक है, मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ, देख लो एक बार। इसको कैसे ऐड किया मैंने, मैं आपको वो सिखाना चाह रहा हूँ। देखो ध्यान से, इसमें बटा में 1 है, पहले आप इसको सोल्व करेंगे, इस वाले को। और कोई भी संख्या को अगर सोल्व किया जाता है ना, 2 संख्याओं को, 1 प्लस में 3 बटा 2 या 5 बटा 2 कुछ भी हो, इसके नीचे टांग नहीं है, टांग लगा दो, मतलब अंश तो है, हर नहीं है। ठीक है, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, और फिर 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 3 और 2 5, और बटा में 2, मतलब 5 बटा 2 आएगा। इसका कितना आएगा? अब यहाँ पर है 1 प्लस में 2 बटा 3, इसको कैसे जोड़ेंगे? देखो, 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 3 और 2 5, तो 5 बटा 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? देखो, 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? 5 बटा 3 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? देखो, पहले अंश है, फिर अंश बटा हर है, ऐसी कंडीशन होती है ना, तो ये बटा का 3 कहाँ चला जाता है? गुणा में ऊपर चला जाता है। 3 एकम 3, 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 3 एकम 3, बटा में क्या है? 5। इतना समझ में आ गया नहीं आया? फिर बटा में अब 1 मान लो इसके नीचे, फिर 5 एकम 5 और 3 एकम 3, समझ में आ गया? बटा में 5 एकम 5, और इस तरीके से फिर 1 प्लस में 1 बटा ये है। ठीक है, 5 और 3 8, कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 बटा 8 और बटा का 5। मैंने कहा था ना अंश में, फिर अंश तो है ऊपर, अंश बटा हर है, तो बटा का 5 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा गुणा में। ठीक है, बटा में 1 मान लो, 5 एकम 5 बटा में 8 और 1 बटा 1 प्लस 8 एकम 8, 5 एकम 5 और 8 एकम 8, तो देखो 8 और 5 13 बटा 8। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? अब भी नहीं आया? समझ में आ गया ना सोल्व करने का तरीका? तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट में आपकी लाइन है 2 बटा 3 जो है लास्ट में, इसको ऐसे लिखो 2 3, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13। अब आप कह रहे हो सर 13 और 8 21, आगे भी तो जोड़ सकते हैं। आगे जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते? जोड़ सकते हैं। ये मैंने ऐसे 1 2 3 4 5 बार ही क्यों किया? बताओ, मैंने ये 5 बार ही क्यों किया? ये मैं आपको नेक्स्ट सवाल में बताने वाला हूँ आगे चलकर। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो आप। अब भिन्न में हमसे 4 प्रकार के प्रश्न मोस्टली पूछता है एग्जाम में। आरोही क्रम, ठीक है, दूसरा है अवरोही क्रम, और तीसरा है सबसे छोटी भिन्न, और चौथा प्रश्न पूछता है सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। अब आपको एग्जाम में कैसे करना है इस सवाल को, इन सवालों को? जैसे एक सवाल दे रखा है इसमें,
5/7, 6/11, 17/19। ये आपका पहला सवाल है, इसमें आपको सारे आंसर बताने हैं। इस प्रश्न में सबसे छोटी भिन्न भी बतानी है और इस भिन्न में आपको बड़ी भिन्न भी बतानी है। ठीक है, कौन सी बड़ी भिन्न है, चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर ए अनार में सबसे पहले ए आता है और ए अनार में सबसे बाद में क्या आता है, ए आता है। मतलब ए के बाद ही तो आ आता है। ए 1 नंबर पर आता है, आ 2 नंबर पर आता है। आ से बना आरोही, ए से बना अवरोही। 2 क्या है, ज़्यादा है, 1 क्या है, कम है। 2 का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। क्या है, बे मतलब 2 बड़ा है तो बे का मतलब बढ़ते क्रम में, और 1 छोटा है तो ये क्या है, कम है, तो मतलब घटते क्रम में। तो हमेशा याद रखना, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में और आरोही का मतलब होता है, समझ में आ गई नहीं इतनी बात? ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो आप। इसमें आपसे देखो, पहला जब आपको कोई भी तरीका कोई भी ट्रिक याद ना रहे तो आपको इस सवाल को एग्जाम में कैसे करना है वो देखो। 5 में 7 का भाग दो। 5 में 7 का भाग ऐसे देते हैं आप, पॉइंट लगाए 0, 7 7 49, 1 बचा, पॉइंट लगाए 0, 7 एकम 7, 10 में 7 के 3, इतना। 6 में 11 का भाग दो, भाग ज़्यादा नहीं, पॉइंट लगाए 0, 11 5 55, 5 बचा, पॉइंट लगाए 0, 11 चौक 44, 6 बचा, इसको भी छोड़ो। 17/19 है, इसमें देखो पॉइंट लगाए 0, 17 7 कितना होता है, 119, और 17 नम्मा कितना होता है, सॉरी 19 है ये, 19 नम्मा 171 होता है ना, और 19 अट्ठा कितना होता है, 8 9 72, 2 7 5 13, 19 अट्ठा 152 होता है। ठीक है, और कितना बचेगा, 10 में से 8 गए 2, 10 में से 2 गए 8, और 16 में से 15 गए 1, 18 बच रहा है। पॉइंट लग रही फिर से 0, और 19 नंबर कितना होता है, 171 होता है ना। मतलब ये .89 है, .54 है, .71 है। बताओ आप सबसे बड़ा कौन है इसमें, .89 है ना, है कि नहीं है? तो सबसे बड़ी भिन्न ये होगी, सबसे बड़ी भिन्न ये है। क्लियर है? और सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी भिन्न ये है। सबसे छोटी कौन सी होगी, ये वाली, मतलब सबसे छोटी है। पहले ये नंबर आएगा 1 नंबर, फिर आएगा कौन सा नंबर, 2 नंबर, फिर आएगा 3 नंबर। तो मैं अवरोही क्रम में लगाना चाह रहा हूँ। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। सबसे बड़ा कौन है पहले बताओ, सबसे बड़ा कौन है, 17/19। फिर उससे छोटा कौन है, 6/11। उससे सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, 6/11। बड़ा ये इससे छोटा, ये इससे, ये सबसे छोटा। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आपको? आ गया? अब कई तो ट्रिक अलग बताते हैं किस प्रकार से मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, नोट करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पर।